बुद्धं शरणं. Dear students, today I am going to explain a poem that's name is a Lament. It's composed by P.B. Shelley. This is the fifth poem of your poetry, and I hope that you will try to get it with your best. So let's start. Students, in this poem the poet expresses his sorrow. This is the last poem of the poet. मैं इसे लास्ट पोइम इसलिए कह रहा हूं कि इस पोइम को लिखने के बाद पीबी शैली का देहांत हो गया था. वे एक बहुत भयानक बीमारी से पीड़ित थे. तो उनका देहांत 28 वर्ष की उम्र में ही हो जाता है और उन्हें देहांत होने से पहले उन्हें ऐसा रियलाइज होता है कि वो ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहेंगे. तो उस समय इस पोइम को लिखते हैं और अपने दुख को व्यक्त करते हैं. वो कहते हैं कि मैं ऐसी स्थिति में खड़ा हूं, मैं उस लास्ट अंतिम सीढ़ी पर खड़ा हूं जहां मेरे पैर कांप रहे हैं. और क्या जो दिन गुजर गए वापस लौटेंगे? और फिर कहते हैं नो मोर. कहते हैं कि अब वो दिन वापस शायद कभी नहीं लौटेंगे. इस पोएम में मात्र 2 ही स्टेंजाएं और आगे वो कहते हैं कि मेरे दिन और रात से सुख चैन चला गया है और जो बसंत ऋतु है, गर्मी सर्दी, ये सारी चीजें मुझे दुख से सहराती हैं लेकिन खुशी से नहीं. और शायद कभी नहीं, नेवर मोर, कभी नहीं. ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि उनका अंतिम समय नजदीक है. तो स्टूडेंट्स, हम सीधे चलते हैं स्टेंजा पर और इसका स्टेंजा व स्टेंजा दो स्टेंजा हैं, उन्हें देखते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, ये पोइम का नाम एलिमेंट और पोइट का नाम पीबी शैली, फिफ्थ पोइम है. तो हम सीधे चलते हैं इसके स्टेंजा पर. देखिए, पीबी शैली अपने जीवन से परेशान है और उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि वो अब ज़्यादा दिनों तक इस दुनिया में नहीं रहेंगे. तो वो इस संसार को और अब जीवन को और समय को एड्रेस करते हुए कहते हैं, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, on whose last step I climb. हे संसार, हे जीवन, हे समय, मैं जीवन की अंतिम सीढ़ी पर चढ़ा हुआ हूँ. ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर. और पहले से मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ काँप रहा हूँ. ट्रेम्बलिंग मीन्स होता है काँपना. ठीक है, तो आगे देखते हैं. When will return the glory of your prime? हे समय, हे संसार, हे जीवन, क्या तुम्हारे युवा अवस्था के वो दिन वापस लौटेंगे? प्राइम मीन्स युवा अवस्था. नो मोर, ओह नेवर मोर, कभी नहीं और शायद कभी नहीं. वो दिन कभी नहीं लौटेंगे. तो इस तरह से जो पोइट हैं वो अपना दुख व्यक्त करते हैं. और आगे भी अगला स्टेंजा है, इसमें कहते हैं, आउट ऑफ द डे एंड नाइट
ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट। जॉय का मतलब आनंद, आउट ऑफ का मतलब चले जाना, निकल जाना। तो वो जो पोइट हैं पीबी शैली कहते हैं कि दिन और रात से मेरे जीवन में जो आनंद था वो फ्लाइट उड़ चुका है, चला गया है, अब वो आनंद नहीं रहा। आगे कहते हैं कि फ्रेश स्प्रिंग या बसंत, समर गर्मी, विंटर अब शरद ऋतु, मूव माई फेंट हर्ट विद ग्रिफ बट विद डिलाइट, नो मोर ओह नेवर मोर। वो कहते हैं कि ताजी बसंत, गर्मी और शरद ऋतु ये सभी मेरे हृदय के दुख को सहराती हैं, बट विद डिलाइट, ये जो है ये ऋतु हैं, ये मेरे हृदय को दुख से सहराती हैं, बट विद डिलाइट, लेकिन खुशी से नहीं, और शायद आगे भी नहीं और कभी नहीं, क्योंकि ये जो पोएट हैं वो जानते हैं कि आगे उनका जीवन खत्म होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप समझ गए होंगे इस पोएम को। और मैं इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप सेंट्रल आइडिया देख लें।